देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस और इनके द्वारा संसद घेराव का निर्णय लिया गया है। आखिर ये घेराव किस लिए कर रहे हैं, आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? कुमार गौरव। कुमार गौरव, ये बताइए कुमार गौरव जी, जो संसद घेराव अभी कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कारण क्या है इसका? आप दिल्ली को देख रहे हैं, दिल्ली आज जाम पड़ी है, ठीक है, और दिल्ली में हर व्यक्ति इस जाम की तकलीफ से दिन रात गुजर रहा है। सिर्फ सत्ता के शिखर पे जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें छोड़ के हर व्यक्ति को ये तकलीफ महसूस हो रही है, पर इस तकलीफ के बारे में बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार जो इनके हुक्मरान जो बॉम्बे में बैठते हैं, उन्होंने जो 3 बिल इनको दिए और इन्होंने संसद से जो वो 3 बिल पारित कराए, उन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है और किसानों की कमर तोड़ कर रखती है। एक तो मुद्दा ये हो गया जो आज, अगर आज हम नहीं जागे तो कल, जैसे अभी बड़े बड़े स्टोर्स में देखा होगा आपने, गोभी बिक रही है 200 रुपये की, आलू बिक रहा है 80 रुपये का और किसान को मिल रहा है 5 रुपये। उसी तरीके से एक समय आएगा कि जैसे आज हम डीजल के लिए 80 रुपये 85 रुपये का डीजल हो गया, वो मोदी जी ने एक नारा दिया था, अब की बार मोदी सरकार, एक नारा और जुड़ जाएगा अभी, अब की बार 100 के पार, ठीक है। तो डीजल, पेट्रोल, रोज़मर्रा की चीज़ें, रसोई गैस पे सब्सिडी इन्होंने गरीबों के लिए भी ख़त्म कर दी। पहले बोला स्वेच्छा से दो, अब गरीब को मार रहे हैं। अब देखिएगा थोड़े दिन में लाएंगे कि भाई रसोई गैस में भी अडानी और अंबानी कूद जाएंगे, ठीक है। तो भाई गुजरात चुनाव से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए, चाहे जो संसद का जो चुनाव हुआ, सब में पैसा दिया है उन्होंने। तो भाई जब पैसा दिया है, फंडिंग दी है, तो आज सूद समेत ले रहे हैं। गुजरात में यही कहावत है ना, जहाँ दिए हो वहीं से पाओगे, ठीक है। तो अब ये नहीं, कोई नहीं, देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी बात करिएगा तो सरकार कहेगी नक्सली हैं। अगर आप फार्मर हैं, आप अपनी बात करिएगा तो आपको खालिस्तानी बोल देंगे। मतलब कुछ भी करिएगा तो कोई ना कोई पद से आपको नवाज देगी। कल को आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा प्रश्न पूछिएगा ना तो आपको कहेंगे कि क्या कहते हैं, कैमरा के साथ के गुंडे हैं, ठीक है ना। तो आप बच के रहिएगा, कब किसको क्या बोल दी है सरकार, उसका कोई ठिकाना नहीं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कोई जवाब देना चाहेगा? कांग्रेस के द्वारा ये कहा गया है कि जेपीसी का गठन होगा, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन होगा। अगर पिछले 70 सालों की बात करें तो 70 साल में आप लगा सकते हैं कि 7 या 6 बार ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठा है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार फिर कृषि आंदोलन को लेके जो अभी चल रहा है, उसमें फिर से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठ सकता है? देखिए, जिस तरीके से इस देश के अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, आज 70-80 दिन हो गए, कितने लोगों की मौतें हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जब सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, इस समय पे एक कोई बड़ा कदम लेना बहुत ज़रूरी है। सरकार जिस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट करती है, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर कोई छात्र विरोध करता है तो नक्सल हो जाता है, किसान विरोध कर रहा है तो खालिस्तानी हो जा रहा है। ये लोग सिर्फ मुद्दों को भटकाने में लगे रहते हैं। मुझे भी लगता है कि जेपीसी गठन होना चाहिए, दूध का दूध पानी होना चाहिए, और इस देश की की भावना को, जनमानस की भावना को समझ के उसके हिसाब से इस कानून को वापस लेना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। देखिए, अभी जिस तरह से जेपीसी की बात हुई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, राफेल के लिए भी कांग्रेस ने मांग किया था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, लेकिन राफेल में भी उन्होंने नहीं किया और वो भी नहीं कहेंगे। एमएसपी था, है और रहेगा, ये उनका एक भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। वो किसानों की सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। अगर एमएसपी था, है और रहेगा तो उनके ड्राफ्ट में, उनके बिल में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं है, ये बात उनको बताना होगा कि एमएसपी का जिक्र उसमें क्यों नहीं है। यह किसानों को धोखा है। जिस तरह से जियो के मोबाइल को उन्होंने पहले फ्री में बांटा, उसके बाद 200 रुपया, 300 रुपया, आज 800 रुपया ले रहे हैं, उसी तरह पूरा यह सिस्टम को वो खत्म करने के बाद किसानों के साथ दोहन वो चालू करेंगे। इसीलिए देश के किसानों को समझना होगा कि ये उद्योगपतियों की सरकार है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए युवा कांग्रेस कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है। और आज का यह जो संसद घेराव है, निश्चित रूप से मोदी जी के जो कान में जूं नहीं रेंग रहा है, उनकी जो हठधर्मिता है, उसको झुकाने का काम करेगी। क्या संसद घेराव से समाधान मिल पाएगा? जी, एकदम मिलेगा। क्या संसद घेराव से समाधान मिल पाएगा? हर जब इसका समाधान भी संसद ही करेगी। कोर्ट को करना होता है तो कोर्ट एक सुझाव दे सकता है सरकार को। कोर्ट ने वो काम कर दिया है, अब इसका समाधान। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवा कांग्रेस के द्वारा संसद घेराव का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देख सकते हैं यूथ कांग्रेस
क्या कांग्रेस राहुल गांधी क्या आपको लगता है कि ये संसद घेराव करने से आप सरकार को निर्णय लेंगे? क्योंकि सरकार तो यही करी, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम जब से कानून लेकर आए, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस आवाज़ को उठाया कि ये कानून किसानों के खिलाफ है, उनकी रोजी रोटी ख़त्म करने का काम करेगा। और हम जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हम इसी तरीके से अपनी आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। एमएसपी के साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, खाली एमएसपी थोड़ी ना है। तुम किसी और के घर को किसी और के नाम कह के दे दोगे और फिर उससे जो कहोगे भैया हम तो वैसे के वैसे ही हैं, पैसा पूरे दे रहे हैं, तो फिर पैसा खर्च हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे किसान लोग? इस बात को भी तो ध्यान रखो। कितने देर तक चलेगा यह संसद घेराव कार्यक्रम? जब तक संसद नहीं पहुंचेंगे, जब तक तो कांग्रेस के यूथ है, उनका साफ कहना है कि जब तक ये जो कृषि कानून है जो सरकार वापस नहीं लेती, तब तक ये घेराव करते रहेंगे। ये महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक।